सत है सभी को राम राम। तो अभी तक हमने जाना कि बालक गरीबा जो थे उनका जो संवाद हुआ बोधिदास जी से, और उससे पहले उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, वो सारी चीजों का हमने अभी तक अध्ययन किया। अब उनके जो ज्ञान चर्चा होती है हम उसको देखते हैं। तो क्या कहते हैं कि बोधिदास जो है वो आसानंद जो बालक था गरीबा की मौसी का, तो उसको बोले बोधिदास कहे सुन भाई आसानंद मम बाता, यह किसका पुत्र कौन कहलावे, वो है इसकी माता। भाषा बहुत सरल है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह भाषा समझ आ जाएगी। जहां कोई ऐसा शब्द होगा जो नहीं समझ में आएगा वो मैं बता दूंगा। को है इसकी माता कि कौन है इसकी माता। आसानंद कहे सुन स्वामी, यह है हमरा भाई, गांव छुड़ानी नाम गरीबम, हमरे संग चल आई, कि हमारे संग चला आया है ये। नाम इसका गरीबदास है, गांव छुड़ानी। बोधिदास कहे सुन बाला, बोधिदास कहे सुन बाला, को है गुरु तुम्हारा, माथे तिलक न कंठी गल में, किसका करो उचारा। हमरी शिक्षा ले रे बाला, बाला मतलब बालक, कि बालक हमारी शिक्षा लो। हमरी शिक्षा ले रे बाला, नाम गांव तो ही देऊं, हमारे सेवक बहुत पिंड हैं, तो ही अपना कर ले। कि बहुत से लोग हमारे शिष्य हैं और तुझे भी अपना शिष्य बना लेंगे और तुझे नामदान दे देंगे। तो क्या कहते हैं, हम तो अनमय कथय अपारा, शब्द सुनो मम बानी, रे लड़के यहाँ जीवन थोड़ा, सुनी शब्द सहदानी। कि भाई थोड़ा जीवन है, कोई ये बहुत बड़ा जीवन नहीं है, थोड़ा सा जीवन है, इसलिए नामदान लो और उस अपार उस परमात्मा के बारे में तुम्हें बताता हूं, उस ज्ञान को ग्रहण करो। तो क्या कहते हैं, ठाकुर सेवा पूजा कीजय चरणामृत लो धारा, सूक्ष्म मंत्र नाम सुनाऊं मिट है भ्रम विकारा। कि तुम्हें सूक्ष्म मंत्र, उस सूक्ष्म का, यह स्थूल का नहीं, देह का मंत्र नहीं दूंगा, सूक्ष्म का मंत्र तुम्हें दूंगा और तुम ठाकुर जी की सेवा करो और चरणामृत ग्रहण करो। तो क्या कहते हैं कि वैष्णव धर्म आदि का लड़के, जहां लड़के आ रहा है वो लड़के अर्थात लड़के कहा जा रहा है, कि वैष्णव धर्म आदि का लड़के, हम बैरागी पूरा, तीर्थ व्रत ठाकुर की पूजा, गए दिशांतर दूरा। कि हम दिशा दिशांतर तक, हम बहुत दूर दूर तक घूमे हैं, और जो ठाकुर जी की पूजा है, तीर्थ है, व्रत है, वही उत्तम है। और मैं पूर्ण बैरागी हूं, मेरा इस दुनिया से कोई मोह नहीं है, मैं बैरागी हो चुका हूं। तो क्या कहते हैं, माथे तिलक गले में कंठी, सो बैरागी सूरा, तिलक बिहूना पशु समाना, कंठी तिलक जहूरा। कि भाई जिसके गले में कंठी है, माला है और माथे पे तिलक लगाएगा, बैरागी तो वही है। और जो ये सब धारण नहीं करता उसको क्या बोलता है कि तिलक बिहूना पशु समाना, वो पशु के समान है जो तिलक नहीं लगाता है। तो लड़के को समझा रहे हैं ये बोधिदास जी। तो बोधिदास कहे रहे लड़के, मानो वचन हमारा, हमरी शिक्षा ले रहे बाला। कहता बारंबार कि भाई बार बार कहता हूं तू मेरी शिक्षा ले ले, मेरा नाम ले ले, ठीक है। जोगी दास जोगेश्वर पूरा, बड़ चेला बुद्धिमारी, या की गतिमती देवी लड़के, जीत रहा संसारी। कि भाई ये जोगी दास मेरा शिष्य है, ये पूरा जोगेश्वर है, ये बड़ा चेला है हमारा, ठीक है। और इसने, ये इतना बुद्धिमान है कि इसने सभी को परास्त किया, सारे संसार के जितने लोग हैं सभी को परास्त किया, जितने ज्ञानी हैं, ठीक है। इसकी बुद्धि की था नहीं पा सकते हो। प्राणायाम किए बहुत सेती, प्राण अपना सनताई, सठ कर्मों की सब विधि गावे, गगन सुन्नत ल्यो लाई। कि ये छयों चक्र, छह कर्म ये प्राणायाम करता है, जो 60 कर्म है, इन 60 कर्मों का जो है आचरण करता है,
और ये शून्य में अपना ध्यान लगा के रखता है। जोग जुगत सबका अधिकारी, ल्याया नाम से नेहा, लघु आहार भोजन मन माना, काहू सो न स्नेहा, कि इसका किसी से स्नेह नहीं है, इसका नेह प्रेम केवल नाम से है, और जोग जुगत इन सब का अधिकारी है ये। ठीक है, योग वगैरह का। बोले ऐसे चेले बहुत हमारे, कि ऐसे हमारे बहुत से चेले हैं, ऐसे चेले बहुत हमारे, ज्ञान ध्यान के वक्ता, गीता और भागवत बखाने, संग्रह कछु न रखता, कि अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, ये सारा ज्ञान बांट देते हैं। गीता भागवत रामायण जो भी है, ये हर चीज को जो है कंठस्थ है इनको, ये आपको बता सकते हैं, इन्हें सारा ज्ञान है। ऐसे बोधि दास सुनावे बानी बचन करीला, जैत राम जब सतगुरु बोले बानी बचन सुशीला, कि बोधि दास जी ये सारी वाणी जो है ये बालक गरीबा को बता रहे हैं। और उसके बाद सतगुरु जो है उन्होंने वचन बोले। क्या वचन बोले, क्या उत्तर दिया? जब ये सारी चीजें बताई कि ये जोगी दास है, हम ये हैं, हम वैष्णव हैं, हम ये फलाना ढिकाना, मतलब जितना जो भी उनको कहना था उन्होंने कह दिया। तो सतगुरु जी ने फिर कहा, सतगुरु वचन सुनावे संतो सतगुरु वचन सुनावे, जाका भेद न कोई पावे। अब जो वचन सुना रहे हैं अब वो सुनिए, भले उस परमात्मा का भेद कोई नहीं जानता। थाई माही बहु संगत बैठी, सतगुरु ज्ञान उचारा। थाई अर्थात जो स्थान था, चौपाड़ थी, बोले उसमें बहुत संगत बैठी थी। तो अब सतगुरु जी ने ज्ञान उच्चारण किया। क्या? अजब अचंभा देखा लोको, बालक बड़ बल धारा। ये बालक तो जो है बड़ा बलशाली है। बल किसमें? ज्ञान का बल। ठीक है, तो प्रश्न करने लगे। बोले ठीक है बोधिदास जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं। मेरे कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। को वैष्णव को इष्ट तुम्हारा, कौन देश कहलावे, कौन नगर में रहते स्वामी, कौन लोक चल जावे। कि तुम्हारा इष्ट कौन है और विष्णु कौन है और किस देश में है, नगर कौन सा है जहां पे आपके स्वामी रहते हैं, और किस लोक को जाते हैं, किस लोक से आते हैं। कौन तुम्हारा नाम कहावे, कौन तुम्हारा ज्ञाना, कौन तुम्हारी पूजा कहिए, कौन तुम्हारा ध्याना। कौन देश के हो तुम वासी, कैसे करो पयाना, कि तुम किस देश के वासी हो और वहां पे जाते कैसे हो। कौन पंथ है तुम्हारा देखा, कौन गली से जाना, कि किस गली से जाना होगा, कौन सा रास्ता है वो, जरा वो बताइए हमें। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, तो ठीक है मैं भी वहां जाना चाहता हूं, आप जिसका ध्यान करते हैं मैं भी वहां जाना चाहता हूं, लेकिन वो गली, वो रास्ता, वो पंथ कौन सा है, कहां है वो। तो क्या पूछते हैं आगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, तीन लोक के कर्ता। कि जो तीनों लोकों के जो कर्ता जिनको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा तीन लोक के कर्ता, वे भी उर्जे तीनों माही, ज्ञानी सुरता वक्ता। कि जितने ज्ञानी हैं, जो श्रोता है और जो वक्ता है, सभी उन्हीं तीनों के अंदर उलझे हुए हैं, जिन्हें आप कहते हो कि ये तीन लोक के कर्ता। ठीक है, तीन गुणन की धरा माही, नहावे तीनों लोका, सुर नर मुनि जन ज्ञानी ध्यानी, कोई बंद कहा कोई मोखा। कि भाई कोई कहता है बंधन में है, कोई कहता है मुक्त है। ठीक है, ये सुर नर मुनि ज्ञानी जो है ये सारे जो उसको भज रहे हैं। तीनों लोक हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक, ये सब का ज्ञान जो है आप बताते हो। तीन गुण हैं। ठीक है, इस धरती पे जो है सारी सृष्टि इन तीन गुणों से बनी है। तो गरीबदास महाराज बता रहे हैं कि मेरा ज्ञान सुनो। अब मैंने जो तुमसे प्रश्न किए हैं, अब तुम उन प्रश्नों के उत्तर देना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो कि मैं किसको भजता हूं, मैं किसको जानता हूं, हम कौन है। उसके बाद फिर तुम जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देना। ठीक है, अब हमारा ज्ञान सुनो। कैसे फंसता है आदमी कि आशा तृष्णा नदी बहाई, भौर पर है तिस माही। कि आशा तृष्णा की नदी बह रही है और उसके अंदर ये जीव फंस रहा है। नेह नदी में सब कोई नहावे,
सब जग मल मल नहाई। सब किस में नहाते हैं? बोले प्रेम की नदी में। प्रेम की नदी में सब कोई नहावे, सब जग मल मल नहाई। तो क्या कहते हैं? बोले सुन रे बोधी दास फकीरा, भेद कठिन नहीं पावे, पंथ अनादि सूक्ष्म गैला, बिन चरनी चल जावे। कि जो मैंने आपसे प्रश्न किए हैं आप उनका बताना, लेकिन मैंने जो प्रश्न किए हैं आपसे मैं बता देता हूं, उन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। मेरे जो उत्तर है वो आप सुन लो कि वो जो पंथ है वो अनादि है, वो सूक्ष्म है। वहां की जो गली है जाने की वो भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत भीड़ी है, और वहां पे बिना चरणों के चला जाता है। और वहां पे जो नगर है वो किसी भूमि पे नहीं बसा हुआ, भूमि विहूना है वो। ठीक है कि भूमि विहूना नगर हमारा, नीम मंडेरन नाही, उपजे बिन से मरे न जीवे, है सो है सुन माही। कि ना वहां कोई पैदा होता है, ना मरता है, ना जीता है। ठीक है, ना विनाश होता है, ना ही वहां पे कोई किसी धरती के ऊपर वो नगर बसा हुआ है। वो तो शून्य मंडल है, उस शून्य में है। और वहां पे कोई मुंडेर पे कोई नीम इस तरीके का नहीं है, जैसे चार दीवारी होती है, वृक्ष होते हैं घर में, बोले वो सब नहीं है वहां पर। ठीक है, गगन मंडल में हमरा वासा, गगन मंडल में डेरा, गगन गलीचे अहिविस रहते, नहीं दूर नहीं नेरा। कि उस गगन मंडल में ही हमारा निवास है, वहीं हमारा डेरा है, और हम वहीं पर रहते हैं। ना वो दूर है और ना नजदीक है। अगर पूछो कि नजदीक है तो कितना नजदीक? बोले वो नजदीक है ही नहीं। बोले अच्छा तो दूर है तो कितना दूर? बोले वो दूर भी नहीं है। वो दूर भी नहीं है और नजदीक भी नहीं है, क्योंकि दूर और नजदीक तो दूरी से नापा जाता है। बोले वो दूरी ही नहीं है वहां। तो क्या कहते हैं? हम हैं दूर देश के वासी, कोई जन जान न हारा, सबके संग रहते हैं देवा, हम हैं सबसे न्यारा। कि हम सबके साथ रहते हैं और उसके बावजूद हम सबसे अलग रहते हैं। तो ये बता रहे हैं साहिब कि जिन ये तीर्थ धर्म बनाए, जिन तीर्थ धर्मों की बात आप कर रहे हो, जिन ये तीर्थ धर्म बनाए, रचा लोक अपारा, सालिग सिला सभय का करता है सो सिरजनहारा। कि वो सब कुछ वो परमात्मा ही है जो भी ये बना रहा है ना। ये जो बने हुए तीर्थ वर्त जितने जो भी कुछ है, जहाँ शालिग्राम तुम पूछ रहे हो, ये हर चीज कण कण में वही परमात्मा है, सब उसी का बनाया हुआ है। तुम नहीं कर सकते कुछ, तुम तो करता हो ही नहीं, क्योंकि कर्ता सिर्फ एक ही है जो करतार है, और वो परमात्मा। अनंत कोटि ब्रह्मांड उपात्रे, अनंत करे परहारा, जैसे शहर सिंध लहर सिंध के माही, उठे अनंत अपारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, खोज भये हैराना, गरीब दास गतिमत को पावे, आदि पुरुष रहमाना। कि वो जो आदि पुरुष है, जो रहमत करने वाला वो परमात्मा है। बोले उसकी गति कोई पा नहीं पाता, क्योंकि वहां पे तो अनंतो अनंत ब्रह्मांड जो है वो उत्पन्न कर देता है, प्रकट कर देता है, और कितने ही हैं जो नष्ट हो जाते हैं। उसकी एक कल्पना मात्र से अनेकों अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है, और दूसरी ही कल्पना से सब खत्म हो जाता है। जैसे लहर होती हैं, कितनी ही लहरें समुद्र में उठती हैं, वो उठती हैं, आती हैं किनारे तक, टकराती हैं और खत्म हो जाती हैं, और वापस उसी में समा जाती हैं। बोला इसी प्रकार सब कुछ उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ और सब उसी में समा जाता है। ये मेरा ज्ञान है। तो हे बोधिदास जी सुनिए, आप ये ज्ञान है हमारा। अब आप अपने ज्ञान का जो है बताइएगा कि आपसे जो मैंने प्रश्न पूछे आप किसे भजते हैं, कौन है आपका वो बैकुंठ, कौन सा है वो वैष्णव धर्म, आप किसे जानते हैं? मैं तो उसे जानता हूं जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक खोज रहे हैं, लेकिन उसका पार नहीं पा पाए। तो गरीब दास गतिमत को पावे, आदि पुरुष रहमाना। कि भाई जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा पाए तो साधारण इंसान कैसे उसकी गति को पा सकता है? आगे क्या कहते हैं? सतगुरु ज्ञान सुनावे संतो, सतगुरु ज्ञान सुनावे, ताते भेदन कोई न पावे। कि सतगुरु जी जो है वो ज्ञान सुना रहे हैं, और जो ये ज्ञान सुना रहे हैं उसका भेद कोई पाता नहीं।
क्या कहते हैं कि उस मालिक का जिसका ज्ञान सुना रहा हूं उसका भेद कोई नहीं पाता। इससे आगे का हम अगले भाग में देखेंगे कि इसके बाद और क्या ज्ञान चर्चा हुई, सतगुरु जी ने क्या ज्ञान बताया और बोधिदास जी जो थे उन्होंने क्या उत्तर दिए जो प्रश्न पूछे गए। तो ये अगले भाग में। सत साहिब।